अंबाला शहर के हिस्से में 19 वर्ष के बाद मंत्री पद आया है। बीती रात सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। असीम गोयल के मंत्री बनने की खबर मिलते ही पूरे अंबाला में जश्न का माहौल बन गया। देर शाम ही सड़कों पर कार्यकर्ता मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और मंत्री बनकर अपने निवास पर पहुंचे असीम गोयल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं आज सुबह राज्य मंत्री असीम गोयल ने दिन की शुरुआत अंबाला के ऐतिहासिक अंबिका देवी मंदिर एवं गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेकर की। इसके बाद मंत्री असीम गोयल अपने गांव नन्योला भी पहुंचे। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव नन्योला में जन्मे पले बड़े हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने गांव के सरपंच से लेकर हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनने का सफर तय कर लिया है। बीते रोज सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अंबाला शहर के विधायक असीम सैनी को राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जिसके बाद बतौर राज्य मंत्री असीम गोयल ने अपने दिन की शुरुआत अंबाला के ऐतिहासिक अंबिका देवी मंदिर एवं गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेकर की। अंबिका देवी मंदिर में विधायक असीम सैनी ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। वहीं ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब में शीश झुकाने पहुंचे। नन्योला गांव से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले राज्य मंत्री असीम गोयल शहर के बाद सीधा अपने गांव पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुओं और देवी मंदिर में माथा टेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गांव पहुंचे राज्य मंत्री असीम गोयल का ग्रामीणों द्वारा जमकर स्वागत किया। गांव पहुंचे असीम गोयल का ग्रामीणों द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। अपने गांव पहुंचे असीम गोयल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वे सिर्फ अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, पूरा गांव मंत्री बना है और इसके साथ ही गांव की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, वे उन्हें गांव को समर्पित करते हैं। राज्य मंत्री असीम गोयल ने इस दौरान गांव वासियों से हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर पीएम मोदी को जिताने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उनकी जड़ें आज भी अपने गांव से जुड़ी है और उनकी जड़ों को मजबूत रखने की जिम्मेदारी मैं अपने गांव वासियों को सौंपता हूं। आज तो मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए, अपनी कर्मभूमि को प्रणाम करने के लिए और गुरुओं के समाधि पे माथा टेकने और माता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया था। और मैं अपने इलाके की सरदारी को, अपने गांव की सरदारी को कहना चाहता हूँ, मंत्री मैं नहीं बना, आप सब लोग बने। और ये एक जिस आदमी ने कभी भी पसीने की एक बूंद भी मेरे लिए बहाई है, कदम भी जो चला है, ये मंत्री पद उसका है। और इलाके के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, अंबाला के, हरियाणा के विकास के लिए जो जिम्मेवारी पार्टी और सरकार ने मुझे सौंपी है, मैं उसका सारा श्रेय आप लोगों को जो है समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई मनदीप राणा जिंदाबाद, सीएम नैब सैनी जिंदाबाद, भारतीय साहब जय श्री राम, बहुत बड़ी हो गई है। ये खाली आपके पास पोस्ट नहीं आई, जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी हो गई है। और जिम्मेवारी इसलिए कह रहा हूं, जो काम करना है, जो कलम से फैसला लिखना है, उसके अंदर आप सब ने जो स्याही डाली है मेरे पेन में, तो जिम्मेवारी आपकी भी है। जो लिखवाओगे आप ही लिखवाओगे। और आगे के लिए मैं तो ये निवेदन करने के लिए आया हूं, 10 की 10 सीटें हम जहां भी मोदी जी के नाते अपनी वोट मांग सकते हैं। मोदी जी को पूरा आशीर्वाद मिले, 10 की 10 लोकसभाएं हम जीतें और तीसरी बार प्रदेश के अंदर नायब सरकार बने। इस बात के लिए एक एक कार्यकर्ता आज से डटे। और मैं तो आपसे ही निवेदन करने के लिए, ये खुशी इस नन्योड़ा गांव में पहली बार आई है और मैंने अपनी शब्द में भी इसलिए नन्योड़ा साथ में लिया। कल जो मंत्री के नाते शब्द ली, अपनी जड़ों को, एक मेरा भाव था कि भाई मैं अपनी जड़ों को याद रखूं, क्योंकि जो आदमी जड़ से कट जाता है वो फिर दुनिया से ही कट जाता है।
तो मेरी जड़ें मजबूत रखना आपके हाथ में भी है। और ये बड़ी जिम्मेवारी आपकी है कि ये जड़ मजबूत रहे और आगे तक जाए, इसलिए मैंने कहा ये जिम्मेवारी आपकी है। तो दोबारा आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये मंत्री पद आप सबको समर्पित करते हुए अंबाला शहर के हिस्से में 19 वर्ष के बाद मंत्री पद आया है। बीती रात सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। असीम गोयल के मंत्री बनने की खबर मिलते ही पूरे अंबाला में जश्न का माहौल बन गया। देर शाम ही सड़कों पर कार्यकर्ता मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और मंत्री बनकर अपने निवास पर पहुंचे असीम गोयल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं आज सुबह राज्य मंत्री असीम गोयल ने दिन की शुरुआत अंबाला के ऐतिहासिक अंबिका देवी मंदिर एवं गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेकर की। इसके बाद मंत्री असीम गोयल अपने गांव नन्योला भी पहुंचे। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव नन्योला में जन्मे पले बड़े हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने गांव के सरपंच से लेकर हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनने का सफर तय कर लिया है। बीते रोज सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अंबाला शहर के विधायक असीम सैनी को राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई, जिसके बाद बतौर राज्य मंत्री असीम गोयल ने अपने दिन की शुरुआत अंबाला के ऐतिहासिक अंबिका देवी मंदिर एवं गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेकर की। अंबिका देवी मंदिर में विधायक असीम सैनी ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। वहीं ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब में शीश झुकाने पहुंचे। नन्योला गांव से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले राज्य मंत्री असीम गोयल शहर के बाद सीधा अपने गांव पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुओं और देवी मंदिर में माथा टेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गांव पहुंचे राज्य मंत्री असीम गोयल का ग्रामीणों द्वारा जमकर स्वागत किया। गांव पहुंचे असीम गोयल का ग्रामीणों द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। अपने गांव पहुंचे असीम गोयल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वे सिर्फ अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, पूरा गांव मंत्री बना है और इसके साथ ही गांव की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, वे उन्हें गांव को समर्पित करते हैं। राज्य मंत्री असीम गोयल ने इस दौरान गांव वासियों से हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर पीएम मोदी को जिताने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उनकी जड़ें आज भी अपने गांव से जुड़ी है और उनकी जड़ों को मजबूत रखने की जिम्मेदारी मैं अपने गांव वासियों को सौंपता हूं। आज तो मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए, अपनी कर्मभूमि को प्रणाम करने के लिए और गुरुओं के समाधि पे माथा टेकने और माता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया था। और मैं अपने इलाके की सरदारी को, अपने गांव की सरदारी को कहना चाहता हूँ, मंत्री मैं नहीं बना, आप सब लोग बने। जिंदाबाद। और ये एक जिस आदमी ने कभी भी पसीने की एक बूंद भी मेरे लिए बहाई है, कदम भी जो चला है, ये मंत्री पद उसका है। और इलाके के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, अंबाला के, हरियाणा के विकास के लिए जो जिम्मेवारी पार्टी और सरकार ने मुझे सौंपी है, मैं उसका सारा श्रेय आप लोगों को जो है समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई मनदीप राणा जिंदाबाद, सीएम नैब सैनी जिंदाबाद, जय श्री राम, जिम्मेवारी जो है बहुत बड़ी हो गई है। ये खाली आपके पास पोस्ट नहीं आई, जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी हो गई है। और जिम्मेवारी इसलिए कह रहा हूँ, जो काम करना है, जो कलम से फैसला लिखना है, उसके अंदर आप सब ने जो स्याही डाली है मेरे पेन में, तो जिम्मेवारी आपकी भी है। जो लिखवाओगे आप ही लिखवाओगे। और आगे के लिए मैं तो ये निवेदन करने के लिए आया हूँ, 10 की 10 सीटें हम जहां भी मोदी जी के नाते अपनी वोट मांग सकते हैं। मोदी जी को पूरा आशीर्वाद मिले, 10 की 10 लोकसभाएं हम जीतें और तीसरी बार प्रदेश के अंदर नायब सरकार बने। इस बात के लिए एक एक कार्यकर्ता आज से डटे। और मैं तो आपसे ही निवेदन करने के लिए, ये खुशी इस नन्योला गांव में पहली बार आई है
और मैंने अपनी शपथ में भी इसलिए नन्योड़ा साथ में लिया, कल जो मंत्री के नाते शपथ ली, अपनी जड़ों को एक मेरा भाव था कि भाई मैं अपनी जड़ों को याद रखूं, क्योंकि जो आदमी जड़ से कट जाता है वो फिर दुनिया से ही कट जाता है। तो मेरी जड़ें मजबूत रखना आपके हाथ में भी है, और ये बड़ी जिम्मेवारी आपकी है कि ये जड़ मजबूत रहे और आगे तक जाए, इसलिए मैंने कहा ये जिम्मेवारी आपकी है। तो दोबारा आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये मंत्री पद आप सबको समर्पित करते हुए